सभी का स्वागत है खुदा की संगति में। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर जी, सभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, जितने जन पिता परमेश्वर यहाँ पे आ चुके हैं पिता परमेश्वर जी, उन पर पिता परमेश्वर जी अपना पिता परमेश्वर जी फजल रखना पिता परमेश्वर। जितने रास्ते में पिता परमेश्वर उनको संभाल के लेके आना मेरे कदम पिता परमेश्वर जी। हर एक बात में पिता परमेश्वर जी आप ही के नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। हमारा गाना बजाना पिता परमेश्वर जी आपको स्वर्ग में पसंद आए पिता परमेश्वर जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर जी। इस संगति को पिता परमेश्वर जी आप पिता परमेश्वर जी लीड करें मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी। सब बातों में आप ही के नाम को महिमा मिले, आप ही के नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे बदा सराई, रब की होवे की
सबकी होवे सना हमेशा, सबकी होवे सना। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साथिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे तीर मेरी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे तीर मेरी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। इस पिता परमेश्वर जी सुंदर बंदगी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी हजूरी के लिए पिता परमेश्वर जी, आपके फजल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी, इस परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी। आप महान हैं पिता परमेश्वर जी, सचमुच पिता परमेश्वर जी, कितना अच्छा है तू पिता परमेश्वर जी। हमारे बार बार गुनाह करने पर भी पिता परमेश्वर तू हमें माफ कर देता है पिता परमेश्वर जी। खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी, तू हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी। ओ मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी, हम पिता परमेश्वर जी बार बार पिता परमेश्वर जी वही राह पर जाते हैं पिता परमेश्वर जी। तो फिर से पिता परमेश्वर जी हमें पिता परमेश्वर सच्चाई के राह पर लेके जाता है मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी। तू माफ करने वाला खुदा है पिता परमेश्वर जी, तू हमारा फेवरेट है मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी। ओ खुदावन खुदा, आज तक जो भी आशीष हमने पाई है वो सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह से पाई है मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर जी। ओ यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और याद करें उन पलों को, याद करें उन दुआओं को जो हमने की थी, लेकिन वो आज पूरी हो चुकी है। बीते दिनों में बहुत मुश्किल था, लेकिन आज उससे बेहतर है और हमारा विश्वास है हमारा कल उससे भी बेहतर होगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और पिता परमेश्वर जी, पूरे चर्च को आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। आज का ये दिन पिता परमेश्वर जी हर किसी की जिंदगी के लिए पिता परमेश्वर चंगाई का दिन ठहरे मेरे पिता परमेश्वर जी। ओ पिता परमेश्वर जी, उनके पिता परमेश्वर जी आशीष का दिन ठहरे मेरे पिता परमेश्वर
परमेश्वर जी। सब बातों में पिता परमेश्वर जी आप ही के नाम को महिमा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर जी। आपका बड़ा फजल, बड़ी रहम पिता परमेश्वर जी हम पर बचपन से लेकर आज तक होता रहा है पिता परमेश्वर जी। आगे के पिता परमेश्वर जी मौके को पिता परमेश्वर जी, आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर जी। दया करना, रहम करना पिता परमेश्वर जी। हम मांगते इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज अच्छा अवसर हम सबके जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। आज का सरमन जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आराधना में भी हम सब ने आनंद लिया। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इससे पहले कि हम वचनों की तरफ चले, मैं चाहता हूं कि भाई डेविड वो माइक मुझे दे दें और ये चाहिए हम हटा ही देते हैं ना। ओके, हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? जोर से ताली बजा के बताएं हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो समय चल रहा है ये बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। हमने सोचा था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव जाएगा, एक चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से जाएगा, पर वो नहीं हो पाया। पर मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जब हम मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करते हैं तो कई लोगों की मुझे कॉल्स आई, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज किए कि भैया हम आपके चैनल के ऊपर जा रहे हैं, वो खुलता ही नहीं है कुछ भी। तो कल से वो हमारा जो चैनल है, पता नहीं क्या वजह हुई, उसकी वजह से बंद हो गया है। यूट्यूब का चैनल हमारा, उसके 5000 सब्सक्राइबर थे, तो काफ़ी रीच भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी लोग सुनते थे खुदा के वचन को, है ना। तो कल से वो बंद हो गया है और परेशान था मैं कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। जो हमारी कोर टीम है, भाई साइमन, भाई डेविड और भाई सुहेल, हम सबको बताया, भाई सुमित भी है उसमें, हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई इसका वे आउट निकले। तो अभी तक इसका वे आउट नहीं निकला, पर हमें विश्वास है कि वे आउट जरूर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात मैं सोचता हूं कि जब परेशानियां हमारे साथ आके टकराती है तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि परेशानियों में हम स्थिर तब रह सकते हैं जब यीशु हमारे साथ खड़े हैं। अगर परेशानियों में हमारे साथ यीशु मसीह नहीं खड़े तो हम परेशानियों में खड़े नहीं रह सकते, हम सामना उनका नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने बलबूते पे करते हैं ना सारा कुछ, तो वो नहीं होता। अगर मैं यही बात को पहले सोचूं कि अगर इस जगह पे जब आज हमारे पास परेशानियां होती हैं, आती हैं, अगर मैं इसी जगह पे पहले होता तो मैं काफी घबरा जाता था कि यार कैसे होगा, ये कैसे होगा, अभी क्या करेंगे। तो यकीन मानिए कि कल का जब का ये चैनल बंद हुआ ना हमारा, मुझे एक विश्वास है कि चैनल दोबारा शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कोई वो परेशानी नहीं कि यार पता नहीं की हो गया, वो नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि हमारा चैनल दोबारा से शुरू होने वाला है। हालेलुया। सो इससे पहले कि हम कलाम को शुरू करें, मैं एक अक्सर ही चीज पूछता हूं, लास्ट संडे का और उससे लास्ट संडे का प्रचार क्या हुआ था? कोई भी बता सकता है? आप सब यहां थे। ये इसलिए मैं पूछता हूं, ये मत कभी सोचना कि यार मैं आपकी परीक्षा लेता हूं, ऐसे मत सोचें, पर ऐसे सोचें कि मैं आपकी जो मेमोरीज है उन्हें रिफ्रेश कर देता हूं। हालेलुया। सो कोई भी बता सकता है लास्ट संडे क्या प्रचार हुआ था, और उससे पहले संडे वाला, लाइक 2 संडे का प्रचार कोई भी बता सकता है। लास्ट संडे का मैंने इसलिए बोला कि कई लोग लेट आए थे, उससे पहले वाला मैंने इसलिए बोला था कि सारे आए थे, है ना। तो कोई भी बता सकता है। लास्ट संडे बच्चों की तरबियत के बारे में था कि वो एक आयत थी कि ये बातें तो अपने घर की चौखटों के ऊपर लिखना। वेरी गुड, इनके लिए जोर से ताली बजाएं भाई साइमन के लिए। लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया था कि जो चीजें हमें परमेश्वर ने सिखाई है हम अपने बच्चों को भी सिखाएं,
और फिर वो बड़े जाकर उनसे, बड़े होकर उनसे नहीं मुड़ेंगे या नहीं हटेंगे। उससे पहले वाला प्रचार। हाँ जी, कंट्रोल रखे, ठीक है। वो एक आयत सीगी, शीर्षक की सीगा, ओके मैं दस देना, अच्छे दिन कैसे देख सकते हैं, वो भी ठीक है। चलो मैं बताता हूं। लास्ट टू लास्ट संडे प्रचार था हाउ टू लिव ए लॉन्ग लाइफ। अपना एज कैसे बढ़ाएं, हम लंबा कैसे जी सकते हैं। और उसके बाद मैंने प्रचार किया था, जो चीजें परमेश्वर ने हमें सिखाई है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज का जो शीर्षक है वो ये है, आई विल लीव नॉट डाई। मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। मैं बोलिए, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। खुदावन आज हम सबसे बात करने वाला है। जब सारी चीजें हमारे विपक्ष में होती है, हमारे विरोध में होती है, तब मजा आता है, तब यीशु मसीह तूफानों को थामने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज समय होगा कि आज जैसे आराधना में हमने सारा आनंद लिया ना, कितना मजा आ रहा था। पंजाबी देसी आराधना चल रही थी ना, मैं तो इंडिया पहुंच गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का शीर्षक जो है ना, वो ये है कि मैं जीऊंगा, बोलो, मरूंगा नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर बंदे के अंदर डर पड़ गया आज के दिन में। हर बंदे के अंदर, हर बंदी के अंदर डर हो गया, पता नहीं कितना जर जीना, मरना ही है। यही सवाल आता है ना। सभी कहते हैं 4 दिन जिंदगी की, उसके बाद क्या है जी, बोलो, उसके बाद तो मरना ही है जी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का कलाम आज हम सबसे बात करने वाला है कि जो मसीह में है वो कभी भी मरता नहीं है। हालेलुया। वो कभी भी मरता नहीं है। तो जब यीशु मसीह हमें ये बोलते हैं कि कोई भी मरेगा नहीं, तो हम कैसे मान लें कि हम मरेंगे। हालेलुया। सो आज के दिन में ये जो शीर्षक है ना, अपने दिमाग में बिठा लें। मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हर बंदे के अंदर ना छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, मान लो कोई बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, उल्टियां ही आ जाए ना, किते उल्टी आ जाए ना, तो बंदा क्या सोचता है कि जस हुण मेरा काम खत्म है, सोचता है ना। पहली बात यही बोलता है, मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बचेंगे। आधी ताली को बजाते, पूरी ताली बजा करो। हम बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। बोलो, बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। बचाएंगे कि नहीं? कि खुद ही बचना है, दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया। तो मेरे साथ आप निकालें अय्यूब और उसका 11 का 17 वचन और 12 का 12 वचन, अगर किसी के पास बाइबल है। अय्यूब उसका 11 का 17 और 12 का 12 और 13 वचन। अय्यूब, हाँ जी पढ़िए जी भाई डेविड। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। हाँ जी। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा होगा। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा होगा? जैसे कोई सवेर होती है ना, सुबह का उजाला होता है, वैसे हमारा जीवन होने वाला है। सो सुबह का उजाला जब शुरू होता है तो वो बढ़ता ही जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो हर इंसान जो यहां बैठा हुआ है और परमेश्वर के वचनों को सुन रहा है या इसके बाद सुनेगा,
हर एक व्यक्ति को मैं बोलना चाहता हूं, भाई को बोलना चाहता हूं, बहन को बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया कि हम अपनी चिंताओं में, परेशानियों में दब जाएं। अपनी चिंताओं में, परेशानियों में दब जाएं, पर परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम जिए। हम क्या करें? और बहुतायत का जीवन जिए। हालेलुया। कैसा जीवन जिए? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमें देने के लिए ठहराया हुआ है। हमें क्या किया हुआ है? ठहराया हुआ है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे ही, परमेश्वर ने हमें जीवन दे दिया। यह ऐसे लिखा हुआ है, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक। एक मैंने और प्रचार किया था, राइचस विल शाइन लाइक सन। प्रचार किया था ना मैंने, आपको याद होगा शायद, कि धर्मी लोग जो हैं, रास्तबाज जो लोग हैं, वो सूर्य के समान प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। और उसके बाद आज मैं प्रचार कर रहा हूं कि हम जिएंगे। हम क्या करेंगे? जिएंगे। कभी भी अपने अंदर ये नेगेटिविटी ना आने दे कि मैं मर जाना, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला। या अपने बच्चों के प्रति, या अपने प्रति, या अपने भाई बहनों के प्रति, किसी के भी प्रति ऐसे ना सोचे इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। यीशु मसीह कहते, मैं एक और बात बताता हूं, मान लो कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में है भी, परेशानी हमारे जीवन में है भी, तो उसे ऐसे कहें कि मैं विजयी हूं, ये हारी हुई है। हालेलुया। जितनी खुशी मुझे है ना प्रचार करने की, उतनी खुशी आपको होनी चाहिए सुनने के लिए भी। हालेलुया। जब हम हालातों पे हंसते हैं ना, हालातों पे हंसते हैं, शैतान शर्मिंदा होता है, परमेश्वर खुश होते हैं। हालेलुया। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है ना, ये तो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, अपना हियाव कभी मत छोड़े। अपना हौसला जो है ना, इसे बुलंद रखें। अपना विश्वास कभी भी डगमगाने ना दें, बल्कि ये कहते रहें कि मैं विजयी हूं, ये हारा हुआ है, मैं जेतू हूं। मैं क्या हूं? जेतू, विक्टोरियस, है ना? आई एम विक्टोरियस। शैतान हारा हुआ है। शैतान क्या है? जो हारा हुआ है, आप उससे भी डरते हो। देखो, सबको डरा देता वो जो हारा हुआ है, उससे भी डर जाते हैं लोग। देखो, अरे यो जो जीवित है और जीता हुआ है, जो विजयी है, उससे डरना चाहिए। हारे वाले से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जो तुझे मार सकते हैं, आपकी देह को, आपके शरीर को, उनसे मत डरे, उससे डरे जो आत्मा के ऊपर भी काबू रखता है। हालेलुया। किस पर काबू रखता है? हमारी आत्मा पर भी उसका काबू है। यह नहीं कि बस हमारे देह पर, हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा के ऊपर भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या रखता हूं? काबू रखता हूं। तो उसकी मर्जी के बिना, कलाम कहता है ऐसे, मैं नहीं कहता। कौन कहता है? कलाम कहता है कि एक तरफ अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर देखें, दो पक्षी, चिड़िया छोटी छोटी जो उड़ती है, परमेश्वर की मर्जी के बिना एक भी चिड़िया आसमान से नीचे नहीं गिरती। आप अपने जीवन के साथ कैसे खो सकते हैं? हालेलुया। उसे कुछ पंख तो लगे हैं, उसके अंदर वो है थोड़ी कोई इसे पकड़ कर रख रहा है, अभी तो इतना ऊपर जाएगा तो तू उसके बाद गिर जाएगा। उसे कोई संभालने वाला है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया।
और उसके बाद कलाम कहता है कि आप चिड़ियों से कहीं अधिक बढ़कर हो, चिड़ियों से अधिक बढ़कर हो, पक्षियों से बढ़कर हो। वो उनकी जान की परवाह करता है, तो हमारी जान की परवाह क्यों नहीं करेगा? हमारी जान की भी वो परवाह करता है। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनका जीवन क्या है? दोपहर के समान प्रकाशमान होता रहेगा। कभी भी नहीं मरेंगे, हम कभी भी नहीं मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें तो इतना पता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में है वो चाहे मर भी जाए वो फिर भी जीवित रहता है। हालेलुया। वो चाहे मर भी जाए फिर भी क्या रहता है? वो जीवित रहता है। जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, निकाले एक और वचन, भजन संहिता 91 और उसका 16 वचन। अपने पुरकारा ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, ओए त्रिशा, जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, मैं उनको क्या दूंगा? जोर से, लंबी उम्र दूंगा मैं। ऐसे लिखा हुआ है, मैं उसको दरियागु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं लंबी उम्र देने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कौन सी उम्र देते हैं हमें? लंबी उम्र। तो जब लंबी उम्र का परमेश्वर हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसे सोचते हैं, हम क्यों ऐसे कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला? हम क्यों कहते हैं कि मेरा या मेरे परिवार का या कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, तो हम क्यों कहते हैं कि हमारी तो अभी कब्र में टांगे हैं? ऐसे बोलते हैं ना, पंजाबी से क्या बोलते हैं? कब्र च लत्तां, है ना, हुण ते कब्र च लत्तां ने, हुण ते सारा कुछ तुहाडा ही है। ऐसे बोलते ना। हिंदी में कैसे बोलते हैं? हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं भाई रोहित, कैसे बोलते हैं? हाँ जी, अभी तो हमारे कब्र में पाँव है। इतने नेगेटिव हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नकारात्मक हो जाते हैं हम। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, मैं उनकी उम्र को क्या करूंगा? लंबा करूंगा। मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। हर बंदा जीना चाहता है। हर बंदा क्या करना चाहता है? जीना चाहता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। और ओवरऑल होना तो सबने बुजुर्ग है ना। मैं एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, तो वो व्यक्ति मेरे साथ बातें जब कर रहा था तो उसने बोला कि मैं जीना तो चाहता हूं, पर जीना तो मैं चाहता हूं, पर जीने का मजा अब नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने मुझे छोड़ दिया है। बुजुर्ग है, जीना तो उसने कहा मैं चाहता हूं, हॉस्पिटल में था, जीना तो मैं चाहता हूं, पर मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने मुझे छोड़ दिया है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, पर जीने के लिए हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है कि तेरे बच्चे भी तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जोर से तालीम जा सकते परमेश्वर के लिए। हम अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं कि मेरे बच्चे वर्गा बच्चा कोई दुनिया में नहीं है तो बड़ी दूर की बात है। हम क्या कहते हैं? दुनिया में कोई नहीं है।
परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुझे सभी छोड़ देंगे। क्या करेंगे? सभी छोड़ देंगे। सभी में कौन कौन आता है? सारे आ जाते ना। मां बच्चों को छोड़ सकती है, बच्चे मां को छोड़ सकते हैं, सभी छोड़ देंगे। कलाम कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर है, ये वो है जो कहता है कि मैं जीवित हूं और तुम भी मेरे साथ जीवित रहोगे। अगर साडा परमेश्वर मरिया होवे, है ना, मरा हो तो वो थोड़ी ऐसे बोल सकता है कि मैं जीवित हूं। वो जीवित है। वो क्या है? जीवित है। और वो कहता है कि मैं जीवित हूं, इसलिए आप भी जीवित ही रहेंगे। हालेलुया। अभी कोई मूर्ति पड़ी हो, है ना, माइक है मान लो, माइक थोड़ी मुझे कह सकता है कि मैं तुझे जिंदगी दूंगा, क्योंकि माइक में जिंदगी थोड़ी है। जिंदगी किसमें है? जो खुद में जिंदगी रखता हो। यीशु मसीह कहता है कि मुझ में जिंदगी है। एक आयत और बताता हूं बाइबल में से, जबूरों की पुस्तक में लिखा है भजन संहिता में, दाऊद कहता है मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? जीऊंगा और मरूंगा नहीं। हमारे जीवन के हालात हमें बोल सकते हैं कि तू मर गया, तेरे हालात बोलेंगे कि कुछ नहीं होने वाला। आप अपने हालातों को भी बोलें मैं भी जीवित रहूंगा और मेरे हालात भी मुर्दा यीशु मसीह के नाम से जीवित होंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे एक बात पता है, हालात चाहे मुर्दा हो, मेरा यीशु जिंदा है उन्हें जिंदा करने के लिए। हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मुझे पता है यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है। यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है। यीशु मसीह मेरे लिए कर सकता है। एक और आयत निकालें मेरे साथ, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 11, नीति वचन और उसका 9 का 11 वचन, जल्दी से निकालें प्लीज। 9 का 11 वचन। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन में वर्ष अधिक होंगे। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन में वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। कम होगी कि बढ़ेगी? तो हर नेगेटिव बंदे को आज एक बात अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं आपको, हर एक बीमार व्यक्ति को, हर एक वो इंसान को जो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है और कहता है कि मैं मरने पर हूं। मैं क्या हूं? मरने पर हूं। हालातों ने मुझे मार लिया, बीमारियों ने मुझे मार लिया, घर की समस्याओं ने, चिंताओं ने, परेशानियों ने मुझे मार लिया है, मैं मरने वाला हूं। आज मैं कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ने वाली है, कम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालात हमारे विपक्ष में हो सकते हैं, हमारे विरोध में हो सकते हैं। हालात कह सकते हैं कि तेरे हालात मुर्दा रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। एक यीशु मसीह के ना पास एक व्यक्ति था, 38 साल हो गए थे उस व्यक्ति को उस दरिया के पास, उस पूल के पास पड़े हुए। 38 साल थे ना। तो वो यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू चंगा होना चाहता है? तो वो क्या बोलता है? बोलो। और बोलता चंगा होना मैं चाहता हूं, पर कोई है नहीं जो मुझे यहां से उठाकर तालाब में रख दे ताकि मैं चंगा हो जाऊं। चंगा तो होना चाहता हूं, मुर्दा हालातों से बाहर तो आना चाहता हूं, मुर्दा टांगों में जान तो देखना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में जान तो देखना चाहता हूं, पर कोई है नहीं जो मुझे यहां से उठाए और वो तालाब तक ले जाए। यीशु मसीह बोलते हैं उठ, अपने पांव पे खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चले जा। हालेलुया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? उठ, अपनी खाट उठा और चलना शुरू कर। आज हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुर्दा हालातों को बोलो कि यीशु मसीह ने मुझे बोल दिया है कि तू जीवित है।
मुर्दा हालातों को बोलो कि बीमारियों को बोलो, हर एक वो चीज जिसमें मुर्दापन है उसे बोले कि मुझे यीशु ने कहा है उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मुझे किसने कहा है? ऐसे करो ना, अपने हाथ बढ़ाएं। मुझे यीशु ने कहा है तुझे कोई भी उठाने वाला चाहे ना हो, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मुर्दा हालातों में जान डालकर दिखाऊंगा तुझे, मुर्दा जिंदगी में जान डालकर दिखाऊंगा तुझे। परमेश्वर कहते हैं मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर कहते हैं मेरे द्वारा। ये योनाथन नहीं बोल रहे हैं। ये कौन नहीं बोल रहे हैं? योनाथन नहीं बोल रहे हैं, कोई भाई डेविड नहीं बोल रहा, कोई आपको लीडर नहीं बोल रहा कि मेरे द्वारा आपकी आयु बढ़ेगी। अगर हमें कोई बोल दे ना कि मैं आपके पैसे दुगने कर दूंगा तो मुझे पैसे दे दो, तो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर हमें पता चले ना कि इससे हमें बेनिफिट होने वाला है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? आज ये विश्वास कर लें, आज ये विश्वास कर लें, यीशु मसीह आपको और मुझे बोल रहे हैं मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे द्वारा तेरी आयु दवाइयों के साथ बढ़े चाहे ना बढ़े, दवाइयां चाहे आपको चंगा करें या ना करें, यीशु मसीह का लहू तुझे बीमारियों से शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह तुझे पापों से शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह तुझे चंगा कर सकता है, क्योंकि उसका लहू जीवित लहू है। हालेलुया। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने बोल दिया मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। तो दाऊद क्या कहता है? मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दे, नेगेटिविटी कभी भी ना आने दे। अगर नेगेटिविटी आती भी है तो उसे भागने के लिए कहें। परमेश्वर कहते हैं अगर तू मेरे पीछे चलता है तो तू स्वर्ग जाएगा, अगर तू मेरे पीछे नहीं चलता तो कहां जाएगा? नरक जाएगा, दोजख में। परमेश्वर एक ही बात समझाते हैं, दुनिया में रहते हुए ये बात अपने पल्ले बांध लें कि मैं जीऊंगा कभी भी मरूंगा नहीं। हालात चाहे मरे हुए हैं पर मैं कभी भी नहीं मरूंगा। मुर्दा हालातों में भी जान यीशु मसीह डाल सकते हैं। हालेलुया। तहमीना तारिक का एक गीत है ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे, ऊंची आवाज से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से। परमेश्वर कहते हैं तू हर हालात में मेरा धन्यवाद कर।
कुछ भी हो जाए, परेशानियां आ जाएं, दुख आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा हर हालात में धन्यवाद कर, क्योंकि तेरे लिए मेरी यही इच्छा है, यही मर्जी है कि तू मेरा धन्यवाद करे। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। जब आप एक्ट्स पढ़ते हैं, रसूलों के कर्तव्य, प्रेरितों के काम, 20 अध्याय, पौलुस अपने शिष्यों के साथ, अपने लोगों के साथ बातें कर रहा था। आधी रात थी, एक व्यक्ति था जो ऊपर कोठे के ऊपर बैठा हुआ था, छत पे बैठा हुआ था, खिड़की के बीच में। कलाम यह कहता है उसे नींद आई और वो व्यक्ति वहां से नीचे गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुर्दों में जान डाल सकता है और वो कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू जीवेगा, तू कभी भी मरेगा नहीं। कलाम कहता कि वो व्यक्ति ऊंची इमारत से, खिड़की में से नीचे गिर गया और वो मर गया था, वो मर गया था। पौलुस ने उसी व्यक्ति को, उसी वक्त उस व्यक्ति को अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और दुआ करनी शुरू की। आज अपनी परेशानियों को, मुर्दा हालातों को अपने गले से लगा ले और दुआ करनी शुरू करें। और मैं बताता हूं आपको, जब सुबह हुई, संत पौलुस रसूल ने कहा, यह व्यक्ति जो आप बोल रहे थे कि मरा है, देखो यह जीवित है। वो परेशानियां, वो हालात जो मुर्दे के समान नजर आ रहे हैं, वो काम जो ना के बराबर है, जो बीमारियां ना के बराबर है, वो चीजें जो ना के बराबर है। आप सोचते हैं मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में कभी भी इनमें जान नहीं आ सकती। मैं आज बताता हूं, मेरा परमेश्वर जिसने पौलुस के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर जान डाल दी, आज आपके मुर्दा हालातों में जान डालने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने पांव पे खड़े होंगे, हर एक मुर्दा हालात के ऊपर अपना अधिकार लेना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने हालातों को डांटना शुरू करें, अपनी बीमारियों को डांटना शुरू करें।